आज बारिश आ रही थी, इसीलिए ये हेलीकॉप्टर नहीं आया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं सड़क से आई हूं और मेरा दिल बहुत खुश हुआ। ये जो आपकी धरती है ना, बहुत ही सुंदर धरती है। गंगा मैया के साथ साथ सड़क थी, पवित्र धरती है। इसी धरती से महात्मा गांधी जी ने अपना सत्याग्रह शुरू किया अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ। ये राजा जनक जी की तपोभूमि है, माता मंगला देवी की धरती है। राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की धरती है। बिहार के केसरी बाबू श्री कृष्ण जी की धरती है। इस धरती को मेरा प्रणाम, मेरा नमन। भाई और बहनों, इस धरती जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं आप सबके सामने ये भाषण देने जा रही हूं, इस धरती ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। इस देश को आजादी दी है, इस देश को तरक्की दी, इस देश को बड़े बड़े अधिकारी दिए, बड़े बड़े नेता दिए, बड़े लेखक, बड़े कवि दिए। तो आज जो आपकी परिस्थितियां हैं, उसे देखकर हर देशवासी के दिल में ये बात आती है कि इतनी महान धरती है, इसका ठीक तरह से विकास क्यों नहीं हो रहा है? इसकी जनता को आगे बढ़ाने का काम क्यों नहीं हो रहा है? हमारी यहाँ पे जो बहनें बैठी हैं, इनको आगे बढ़ाने का काम क्यों नहीं हो रहा है? जो लड़ाई यहाँ से शुरू की गई, जो महात्मा गांधी जी ने शुरू की, वो हमारे संविधान की लड़ाई थी। आप सब जानते हैं कि इस संविधान ने आपको क्या दिया। कौन बताएगा क्या दिया संविधान ने? बताओ क्या दिया? क्या दिया? आजादी दी? दी कि नहीं दी? दी। आत्मविश्वास दिया कि नहीं दिया? समान दृष्टि से बना ये संविधान, सबको अधिकार मिला। और सबसे बड़ा अधिकार क्या था? आपका वोट। ये आपका सबसे बड़ा अधिकार है जो आपके संविधान ने आपको दिया है, आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसका मतलब ये है कि आप इस देश के नागरिक हो, और इस देश के नागरिक होने के तौर पे उसके आधार पर सभी स्कीमें आपको मिलती हैं। सारी सरकारी स्कीमें, सारी सरकारी मदद, सबका आधार यही है कि आप वोट देते हो, आप इस देश के नागरिक हो। इसी को कमजोर करने का काम नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार ने किया है। 20 सालों से एनडीए की सरकार चली है बिहार में। आपके अधिकार मजबूत नहीं बने, कमजोर बने। आपको समानता की दृष्टि से नहीं देखा गया, आपका वोट खतरे में डाला गया। बांटने की राजनीति की, ताकि मजहब में बैर हो, ताकि जातियों में बैर हो, इसकी राजनीति की। एक झूठा राष्ट्रवाद पूरे देश भर में और यहां पर भी उन्होंने आपको दिखाया। आपका ध्यान भटकाने के लिए कभी कोई मुद्दा उठाया, कभी कोई और मुद्दा उठाया। अभी हाल ही में एसआईआर करवाया, जिससे 65 लाख वोट काटे गए हैं आपके। तो जब आपके 65 लाख वोट कटते हैं, तो इसका मतलब क्या है आपके लिए? कि आपके अधिकार कट रहे हैं,
आपको कमजोर बनाया जा रहा है। जितनी भी स्कीमें हैं, जितनी भी सरकारी स्कीम आपको मिलती हैं, जितने भी सरकारी फायदे आपको मिलते हैं सरकारी, वो सब कमजोर बन जाएंगे। तो आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये जो SIR है जिससे आपके वोट काटे गए हैं, इससे आपके रोज के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। आपके रोज के जीवन में कई ऐसी चीजें हैं जो स्कीम द्वारा आपको मिलती हैं, जो सरकार द्वारा मिलती हैं, उन सब को कमजोर किया जाने का काम है ये। उन सब को आस्ते आस्ते आपके पास पहुंचाने से रोकने का काम है। जब ये बड़े बड़े नेता दिल्ली से आते हैं तो आप यहाँ बड़े बड़े मंचों में भाजपा के जो नेता हैं, उनके मंत्री, मुख्यमंत्री, अलग अलग प्रदेशों के उनके गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी तो क्या बातें करते हैं? कोई बताएगा मुझे क्या बातें करते हैं? नेहरू जी की बात करते हैं, पुरानी बातें करते हैं। और आपने एक चीज देखी है, आपने देखी है, वो या तो 20 साल आगे की बातें करेंगे, भविष्य की लंबी बात कि भाई 2050 में हम ऐसा ऐसा करेंगे, या फिर वो अतीत की बातें करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने ये बिगाड़ दिया, इंदिरा गांधी ने वो बिगाड़ दिया, ये बातें करते हैं। कभी आपके वर्तमान की बात करते हैं, आपके आज की बात करते हैं कि आप पे क्या गुजर रहा है। कभी आपसे पूछते हैं कि इस महंगाई के जमाने में आप कैसा गुजारा कर रहे हो, कैसे गुजारा कर रहे हो, पूछते हैं आपसे। अभी दिवाली हुई थी, छठ हुआ, किसी ने आपसे पूछा कि इस महंगाई के जमाने में आप त्योहार कैसे मना रहे हो, क्या सुविधाएं हैं आपके पास? दुकान जाते हो कुछ खरीद नहीं पाते हो, बिहार में नौकरियां नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता। हाथ ऊपर करके बताओ कितनों को यहां पे रोजगार मिलता है? हाथ ऊपर करके बताओ मुझे। नहीं मिलता ना? देश भर में पलायन करना पड़ता है। मैंने केरल से लेकर कश्मीर तक देखा है कि बिहार से पलायन करके लोग जा रहे हैं। कश्मीर में अगर किसी सड़क पे मजदूरी हो रही है, उससे पूछो कहां के हो, बोलेगा बिहार से आया हूं। केरल में मैंने पूछा, कुछ दिनों ही पहले ही कुछ लोग मुझे दिखे, सड़क का काम हो रहा था, भाई कहां से हो? यहां के नहीं दिखते तुम। दीदी हम बिहार के हैं। पलायन करके जाना पड़ रहा है सबको। ये जो लहलहाते खेत हैं, इतना सुंदर आपका प्रदेश है, इसमें रहने का ही आपको मौका नहीं मिल रहा है। परिवार बट जाते हैं, लोग पुरुष चले जाते हैं काम करने के लिए बड़े बड़े शहरों में, और परिवार यहां रहते हैं गांव में, खेती करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने ये स्थिति बना दी है कि आपको खेती से भी आपकी कमाई नहीं होती। एक जमाने में आप खेती करते थे, आपकी अच्छी खासी कमाई होती थी। आज महंगाई इतनी है, हर चीज पे टैक्स लगा रखा है कि खेती किसानी से भी आप कमा नहीं पा रहे हैं। जितने बड़े बड़े उद्योग थे, सारे अपने ही दोस्तों को दे चुके हैं। ये आप पूछिए, कोई भी बड़ा उद्योग है या तो अडानी का होगा या अंबानी का होगा। जो देश की संपत्ति थी, आपकी संपत्ति थी, उससे आपको रोजगार मिलता था। आपको याद होगा, जो बुजुर्ग हैं यहां बताएंगे आपको, एक जमाने में जो सरकारी नौकरी होती थी उसके लिए सब दौड़ते थे। सबको वही नौकरियां चाहिए होती थी क्योंकि उसमें पेंशन मिलता था, पूरे जीवन के लिए सुरक्षा मिलती थी। आज क्या परिस्थितियां हैं? निजीकरण हो गया है, सब ठेकेदारी पर हो रहा है, सारे काम, छोटे से छोटा काम ठेकेदारी पर हो रहा है। और जितनी भी बड़ी सरकारी कंपनियां थी
वो सब मोदी जी ने अपने 2 दोस्तों को दे दिए हैं, पकड़ा दिए हैं। तो यहां आते हैं ना, मंच पे खड़े होकर 20 साल सरकार चलाने के बाद, बिहार की प्रदेश सरकार 20 साल चलाई, फिर मंच पर आते हैं और बात करते हैं कि हम रोजगार देने वाले हैं, 1.5 करोड़ रोजगार देंगे। तो दिया क्यों नहीं? 20 सालों से दिया क्यों नहीं? बेवकूफ समझ लिया क्या जनता को? बड़े बड़े वादे करेंगे चुनाव के समय और एक भी वादा पूरा नहीं होगा। महंगाई कम करने की बात करते थे, महंगाई बढ़ गई है। रोजगार की बात करते थे, कौन सा रोजगार दिया? बड़ी बड़ी कंपनियां सारी बेच दी, खेती किसानी से कमाने लायक ही नहीं छोड़ा किसी को। छोटे छोटे जो व्यापार थे, जो छोटे दुकानदार थे, जो छोटे बिजनेस थे, उनको खत्म कर दिया। तो बचा क्या है? बचा क्या है? और कुछ नहीं बचा है इनके हाथों में, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपका था वो सारा इन्होंने अपने दोस्तों को दे दिया है। सिर्फ खोखले वादे करेंगे, सिर्फ बड़े बड़े मंचों पर आपके सामने इवेंटबाजी करेंगे, इश्तिहार दिखाएंगे आपको सुंदर सुंदर कि आपका जीवन बदलने वाला है। तो किसका जीवन बदला है इन 20 सालों में? बताओ भाई, मुझे बताओ, किसी का जीवन बदला है? बहन तुम खड़ी हो, तुम्हारे लिए क्या किया? तुम जब अपनी बच्चों को देखती हो, दिल घबराता है कि नहीं कि कैसे बड़े होंगे, कि मैं खिलाऊंगी कैसे इनको, मैं पढ़ाऊंगी कैसे इनको, बड़े होंगे तो नौकरी कौन देगा इनको? दिल घबराता है कि नहीं? बीमार होते हैं तो दिल घबराता है ना, सोचती हो कि दवा कहां से मिलेगी, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, प्राइवेट जाना पड़ेगा, और प्राइवेट में जाऊंगी तो इतने पैसे लगेंगे, मैं कैसे इलाज करवाऊंगी? कोई घर में बुजुर्ग होता है तो उसकी देखभाल कैसे होती है? बहन तुम क्या काम करती हो? कुछ नहीं करती, लेकिन घर का सारा काम करती हो ना। सुबह से शाम तक तुम्हें आराम मिलता है? नहीं मिलता ना। यही स्थिति बिहार की हर महिला की है, हर महिला की है, चाहे वो काम करती है चाहे नहीं करती है, चाहे उसका रोजगार हो चाहे ना हो, चाहे वो खेती में सुबह से शाम तक काम ना करती हो, वो घर आती है और सब कुछ संभालती है, अपने बच्चों को संभालती है, उनका देखभाल करती है, बुजुर्गों का देखभाल करती है, सबका खाना परोसती है, ये देखती है कि सबको मिल गया है, सबने खा लिया है, तभी खाती है, तभी सोती है, और फिर भी सुरक्षित नहीं है। फिर भी महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ चुके हैं, बहुत बढ़ चुके हैं, घबराती है, कहीं जाना है, शाम हो रही है, जा नहीं पाती है, नौजवान है, नौकरी चाहती है, रोजगार चाहती है, मुश्किल में है। तो क्या किया है आपके लिए? 20 साल से सरकार चलाई है और लूटा है, और क्या किया है? झूठे वादे किए हैं, और क्या किया है? मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार चलाएंगे, गलत फहमी में मत होना, कोई डबल इंजन नहीं है, एक सिंगल इंजन है इनका और दिल्ली से चलता है। आपकी कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन आपके सीएम की भी कोई सुनवाई नहीं है, नीतीश कुमार जी का कोई आदर नहीं है, उनकी भी सुनवाई नहीं है। आज ये परिस्थिति है बिहार की कि सब कुछ केंद्र से चल रहा है। यहां पे आपके प्रदेश में कौड़ियों के दाम पर जमीन बांटी जा रही है बड़े बड़े उद्योगपतियों को। आपको क्या मिल रहा है? आज आपकी जो परिस्थिति है वो ऐसी है कि अगर आप जागोगे नहीं, अगर आप अपनी किस्मत को, अपने भविष्य को अपने हाथों में नहीं लोगे, तो कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला। बड़े बड़े नेता आएंगे, वादे करेंगे, भविष्य की बात करेंगे, अतीत की बात करेंगे, आपके वर्तमान की बात नहीं करेंगे। और मैं आपसे ये कहने आई हूं कि ये जो वर्तमान है ना,
ये जो आपका आज है, ये आप जी रहे हो। कि सुबह उठ के जब घबराहट होती है कि फिर से रोजगार ढूंढने निकलना है या वापस चले जाना है किसी दूर शहर में जहां अपना कोई नहीं है, जहां अपना कोई नहीं है, लेकिन जाना है क्योंकि यहां रोजगार नहीं मिलेगा। ये जब घबराहट होती है ना, तब कोई नहीं रहता आपका सहारा, कोई नहीं आता। ये मोदी जी, ये अमित शाह जी, ये बड़े बड़े नेता तब नहीं आते आपकी मदद करने के लिए। यहां उन्होंने बिहार की जो परिस्थिति बनाई है, उसमें से अगर आपको निकलना है तो आपको बदलाव लाना पड़ेगा। इतने सारे नौजवान हैं यहां, बताओ सब पढ़े लिखे हो? आपको मालूम है वोट चोर क्यों हैं ये लोग? क्यों? वोट चोरी क्यों कर रहे हैं मालूम है? पहले तो इन्होंने बांटने की कोशिश की, थोड़ी देर के लिए चल गया काम इनका, है ना। उसके बाद उन्होंने बोला कि जंग करेंगे, ठीक है, लोगों ने समर्थन दिया। उसके बाद कुछ और निकाला इन्होंने ध्यान भटकाने के लिए, सबने समर्थन दिया। अब क्या हुआ कि 10 साल तो हो गए मोदी जी के, और एक बात है हमारे देश की जनता के बारे में, हमारी देश की जनता जो है ना, उसमें विवेक बहुत है। जनता समझने लग गई है कि ये क्या हो रहा है इसके साथ। ये जो नौजवान है ना, ये समझने लग गए हैं कि ये सारी बातें जो है सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। कोई इनकी रोजगार की बात नहीं कर रहा है, कोई शिक्षा की बात नहीं कर रहा है, कोई महंगाई घटाने की बात नहीं कर रहा है, कोई उद्योग लगवाने की बात नहीं कर रहा है, सब ध्यान भटका रहे हैं। अब जब जनता जागरूक हो जाती है तो ऐसे नेता जो है ना, जो अपने ही महलों को बनाने में पड़े रहते हैं, जो अपने ही चेहरों को चमकाने में पड़े रहते हैं, ये घबराने लगते हैं। इसीलिए वोट की चोरी कर रहे हैं। ये वोट की चोरी कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इस देश की जनता जाग चुकी है। अब ये सब कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जो नौजवान यहाँ खड़े हैं, शिक्षित हो कि नहीं हो बताओ? कितनों की कितने नहीं शिक्षित हो, लेकिन बेरोजगार हो। और जब नियुक्तियों की बारी आती है, टाइम आता है कि इम्तिहान दोगे नौकरी के लिए, तो क्या होता है? पेपर लीक होता है, घोटाला होता है, वहां भी चोरी होती है। हर जगह घूस है, हर जगह चोरी है, हर जगह भ्रष्टाचार है। जहां देखो एक सड़क नहीं बनती है बगैर भ्रष्टाचार के, एक पुल नहीं बनता है, एक खंबा नहीं लगेगा बिजली का बगैर भ्रष्टाचार के। और इनकी ये हिम्मत है कि आपके सामने आकर ये भविष्य की बातें करते हैं, अतीत की बातें करते हैं। चलिए करें, अतीत की बातें करते हैं। मैं भी करती हूं अतीत की बात। ये जो विकास हुआ ना, ये कारखाने लगे, किसने लगवाए? कांग्रेस पार्टी ने लगवाए। ये कांग्रेस पार्टी ने लगवाए। जो IIM है, IIT है, एम्स है, किसने बनवाए? जवाहरलाल नेहरू ने बनवाए। अगर अतीत पे हम बात करें तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी, लेकिन हम अतीत की बात नहीं करते, हम वर्तमान की बात करते हैं, हम आपके आज की बात करते हैं। और हम चाहते हैं कि इस देश का एक एक नौजवान, इस देश की एक एक बेटी खड़ी हो, अपने अधिकार को अपने हाथों में ले और इस देश के निर्माण में भागीदार बने। राहुल गांधी जी जाति जनगणना की बात क्यों करते हैं? सामाजिक समानता की बात क्यों करते हैं?
सामाजिक न्याय की बात क्यों करते हैं? क्योंकि आज भी पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं है पिछड़ी जातियों का, अति पिछड़ी जातियों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का। पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं है। और जितनी आबादी है उतना प्रतिनिधित्व नहीं है। तो वो चाहते हैं कि सामाजिक न्याय हो, कि जाति जनगणना हो। आपको मालूम है कि जब उन्होंने जाति जनगणना की बात शुरू की तो मोदी जी से लेकर भाजपा के छोटे से छोटे नेता ने विरोध किया। फिर पिछले चुनाव में उनको लगा कि जनता का समर्थन तो है, क्योंकि जो चुनाव का नतीजा था वो उनकी खुशी के लायक नहीं था। उनको पता चला कि यहां तो कुछ बदल रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो बिहार में भी जाति जनगणना करते हैं। फिर क्या हुआ? ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। गए कचहरी, ऑर्डर निकलवाया और ठंडे बस्ते में डाल दिया। और वही जाति जनगणना कांग्रेस ने तेलंगाना में कराई और उसके तहत वहां पे सारा काम हो रहा है। मेरी बहनें, मैं भी आपकी तरह महिला हूं। मैं समझती हूं कि किस तरह से एक महिला को हमेशा, चाहे बड़े घर की महिला हो, चाहे गांव की महिला हो, चाहे शहर की महिला हो, चाहे गरीब महिला हो, हमेशा समाज का पूरा बोझ उठाने वाली महिला होती है। महिला ही सब काम करती है, घर पे भी, बाहर भी, खेती में भी, ऑफिस का काम भी हो फिर भी घर का काम करेगी। आप सब जानती हो, आंगनवाड़ी का काम करती हो, आशा बहुएं हैं, कितना काम होता है, 24 घंटे होना पड़ता है। किसी की डिलीवरी हो रही है, बीच रात में आपको फोन आएगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको बुलाया जाएगा। इतना मुश्किल है जीवन, इतना संघर्ष है जीवन में। तो आप मुझे बताओ, 20 सालों से सरकार रही है, वहां मोदी जी ने अपने रिमोट कंट्रोल से चलाई है। आपके लिए क्या किया? और अब चुनाव आने वाला है तो ऐलान कर दिया कि लो 10,000 रुपए लो। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? कि जब आपसे फायदा लेना है तो आपके लिए स्कीम निकाली जा रही है। और जैसे ही चुनाव खत्म होगा, भगवान जाने आपको ये 10,000 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या आपके लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। तो नियत पहचानो, इनकी नियत पहचानो। नियत ठीक नहीं है। तो 10,000 रुपए जो दे रहे हैं ना, ठीक है, ले लो, लेकिन वोट एकदम सोच समझ के डालो, वोट मत दो। वोट मत खरीदने दो। आत्मसम्मान है तुम्हारा, तुम इस देश की नारी हो, आत्मसम्मान है तुम्हारा। जो तुम झेलती हो ना, कोई नहीं झेलता, कोई नहीं झेलता। ये जितने भी खड़े हुए हैं यहाँ पे पुरुष, इनको पता भी नहीं है कितना झेलते हो। आत्मसम्मान है तुम्हारा, गर्व है तुम्हारा अपना, कि इस देश की जो नई पीढ़ी है उसकी परवरिश तुम करती हो, उसे बड़ा तुम करती हो। चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी संघर्ष करने पड़े, जितनी भी तुम्हें उसके लिए जो भी करना पड़े तुम करोगी, लेकिन उस नई पीढ़ी को तुम आगे बढ़ाओगी, किसी ना किसी तरह से शिक्षित करोगी। मैंने यूपी में देखा है, गांव की महिलाएं थी, खुद शिक्षित नहीं थी, क्या क्या संघर्ष किए उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए। इसीलिए आत्मसम्मान है आपका। ये पूरा समाज जो है, ये पूरा देश जो है, इसको आप जीवित रखती हैं, इसको आप मजबूत रखती हैं, इसकी परवरिश आप करती हैं।
इसीलिए अपने अधिकारों को अच्छी तरह से समझ लो, अच्छी तरह से समझ लो। आज मैं भी आपके सामने खड़ी हूं, वादे करूंगी, मैं भी बताऊंगी कांग्रेस क्या करेगी। अगर नहीं किया कांग्रेस में ने तो बदल देना उसके बाद, क्योंकि हमारे लिए आप ज्यादा महत्वपूर्ण हो। जो आपके लिए काम नहीं करता है उसको हटा दो, निकाल दो, साइड कर दो। और जो मैं कह रही हूं उसको ध्यान से सुनो बहनों, ध्यान से सुनो। जितना विवेक महिला में होता है ना, किसी में नहीं होता। क्योंकि जैसे मैंने कहा, आप बहुत झेलती हैं, आप में बहुत दृढ़ता है, तो आपका विवेक जो है अब काम आना चाहिए। चुनाव का समय है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस समय सारे नेता आकर झूठे मूठे वादे कर लें, चले जाएं, उसके बाद आपको भूल जाएं। आज मौका है, ये मौका है कि आप अपने अधिकारों को मजबूत बनाएं, कि आप एक ऐसी सरकार लाएं जो इस प्रदेश की हर महिला को शक्ति दे, मजबूत बनाए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मदद करे। आज ये मौका है कि आप एक ऐसी सरकार बनाएं जिसमें आपको शिक्षा मिले, जिसमें आपके पेपर लीक ना हो, जो एक कानून लाए पेपर लीक के खिलाफ, जिसमें आपको रोजगार मिले, जिसमें जो आपकी संपत्ति है, जो बड़े बड़े कारखाने सालों पहले यहां लगाए गए थे, वो आपकी संपत्ति है। वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को, जैसे मोदी जी चॉकलेट बांट रहे हैं, उस तरह से बांटते हैं, वो बांटे ना जाएं, वो दिए ना जाएं। वो संपत्ति आपकी संपत्ति रहे और उस संपत्ति से आपको रोजगार मिले, आपको मजबूती मिले। ये मौका है, आज मौका है कि आप, जो बिहार की जनता है, अपने आप को पहचानो। इस देश को खड़ा किया है आपने। आप देश भर में जाओ, बिहार के लोग मिलेंगे। एक जमाने में बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर सब यहां के होते थे, बड़े बड़े नेता थे आपके। और आज भी आपने इस देश की नींव डाली और इस देश का निर्माण आप करते हैं। ये है इस देश का असली केंद्र। लेकिन आप अपने आप को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो, और जहां से आए हो उस पर गर्व करो कि आपको बिहार को ठीक करना है। आपको ऐसे नेताओं की बातों में नहीं पड़ना जो सिर्फ अपना स्वार्थ साध रहे हैं, जो सिर्फ अपने, जैसे मैंने कहा, अपने चेहरे को चमकाने में पड़े हैं। आज ये मौका है। ये जो आपका उम्मीदवार है, आ जाओ सामने। नाम क्या है बताओ? गरीबदास, गरीबदास, गरीबदास। ये नौजवान है, आप में से एक है, आपको समझता है, आपके लिए संघर्ष करेगा, आपके लिए लड़ेगा और आपके अधिकारों को आपके हाथों में देगा। जो महागठबंधन है, हमारा जो महागठबंधन है, वो चाहता है कि आप मजबूत बने, कि बिहार की जनता को शक्ति मिले। और इसलिए हमने आपके लिए कई ऐसी स्कीम तैयार की है। सुनिए मेरी बहनें, विधवा, दिव्यांगजन, वृद्ध और वृद्ध पेंशन 1500 प्रति माह दिया जाएगा और हर वर्ष इसमें 200 रुपए की बढ़ोतरी होगी। भूमिहीन परिवारों को मकान हेतु 3 से 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी। इसका मालिकाना हक मेरी बहनों तुम्हारा होगा। माई बहन मान सम्मान योजना द्वारा 2500 रुपए प्रति माह सीधे महिलाओं के खाते में जाएंगे। और आप सुनिए इसको ध्यान से, जब परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ेगा
25 लाख तक का इलाज आपको मुफ्त में मिलेगा। ये खोखली बातें नहीं हैं, खोखली बातें नहीं हैं। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, प्रति माह महिलाओं को मिल रहा है पैसा। जहां कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, वहां ये 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा हर जन को मिलता था। मैं ऐसे लोगों से मिली जिनके हार्ट के ऑपरेशन, कैंसर का जो पूरा इलाज था, पूरा कराया गया, एक पैसा नहीं देना पड़ा। प्रमाण है आपके सामने, और उस प्रमाण के तौर पर यह वादा किया जा रहा है। गरीब परिवारों को अगर उद्योग के शुरू करना है तो उसके लिए 2 लाख तक की सहायता मिलेगी। हर विधानसभा में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ का बिहार बनाओ स्टाइपेंड फंड मिलेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे रहे हैं हम। एपीएमसी के तहत मंडी की व्यवस्था लागू की जाएगी। लाखों सरकारी पदों पर नियुक्तियां बिहार जो बंद हैं आज, वो बिहार वासियों को विशेष आरक्षण मिलेगा उनमें। मनरेगा में 300 रुपए प्रतिदिन मजदूरी और काम के दिन 2 गुने किए जाएंगे। जहां पेपर लीक होगा वहां सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। एक जॉब कैलेंडर बनेगा, जिससे जिस दिन परीक्षा है उसका दिन, जिस दिन रिजल्ट आना है उसका दिन, जिस दिन नियुक्तियां होंगी उसका दिन पहले से तय किया जाएगा। अगर कोई भी उसको इधर उधर करेगा, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अंग्रेजी मॉडल विद्यालय, आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे और 3 साल की डिग्री 3 साल में खत्म की जाएगी। आज 3 साल की डिग्री में 5-6 साल लगा रहे हैं लोग। जो शिक्षा की व्यवस्था इतनी मजबूत थी बिहार की, वो एकदम कमजोर हो चुकी है। सामाजिक न्याय का अधिकार देना चाहते हैं हम आपको, और महागठबंधन ने यह ऐलान किया है कि पंचायती राज एवं नगर निकायों में ईबीसी आरक्षण 30% और एससी आरक्षण 20% किया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया जाएगा, जिससे जो आजकल जो अपराध बढ़ा है, जो अत्याचार बढ़ा है अति पिछड़ी जातियों पर, उस पर नियंत्रण लाने के लिए और उसको बंद करने के लिए यह लागू होगा। निजी शिक्षा संस्थानों में आरक्षण लागू होगा। तो ये सब हम करना चाहते हैं आपके लिए। आप जानते हैं कि अपराध कितना बढ़ गया है। सिर्फ महिलाओं पर नहीं, बच्चों पर भी बहुत बढ़ गया है, और अति पिछड़ी जातियों पर, दलितों पर तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, अल्पसंख्यकों पर बढ़ गया है। तो हमें परिस्थिति बदलनी है। आपने हाल ही में देखा, बड़े बड़े व्यापारियों की हत्या हो रही है। कल परसों एक नेता की भी हत्या हो गई चुनाव के दौरान। तो अब मुझे बताओ, बदलाव लाना है कि नहीं लाना है? बदलाव लाओ, अपने लिए लाओ, इन नौजवानों के लिए लाओ जो यहां बेरोजगार खड़े हैं शिक्षित होने के बावजूद। अपने बच्चों के लिए लाओ, बहनों अपने लिए लाओ, आपको मौका मिले। जो नौजवान बच्चियां हैं उनको मौका मिले रोजगार का, आगे बढ़ने का, उनके विकास का। तो ये समय है कि आपको सब चीजें अच्छी तरह से समझनी है। अपने वर्तमान को देखना है, अपने आज को देखना है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। महात्मा गांधी जी जब लड़े थे तो बड़ा साम्राज्य था उनके आगे, और उस साम्राज्य ने सब कुछ किया, हत्याएं की, हिंसा की, लोगों को दबाया, कोई सवाल उठाता था उसको जेल में डाल देते थे। आज की परिस्थितियां भी कुछ वही हैं। आज भी कोई सवाल करता है तो उसको दबाया जाता है,
कोई धरना प्रदर्शन करता है उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है, पुलिस पीट देती है। आज भी जिस तरह से अंग्रेजों ने लोगों को दबाकर राज किया, आज भी वोट चोरी क्या है? लोगों को दबाने का नया तरीका है। वोट चोरी करते हैं, बार बार चुनाव जीतते जाते हैं और लोगों को दबाकर सारी संपत्ति अपने बड़े बड़े मित्रों को दे देते हैं। तो आज भी वही लड़ाई है बहनों और भाइयों, सच्चाई की लड़ाई है, आपके अधिकारों की लड़ाई है, इस देश की लड़ाई है जिसे हम सब प्यार करते हैं। इस देश जिसने आपको बनाया और जिसको आपने बनाया, आपने इस देश का निर्माण किया अपने खून पसीने से। आपके पूर्वज लड़े इस देश की आजादी के लिए, आज फिर से अपनी आजादी के लिए लड़ो, इन लोगों से आजादी लो, खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। और हम तैयार हैं, सरकार बनाएंगे, आपके लिए काम करेंगे, संघर्ष करेंगे, आपके लिए समर्पित रहेंगे, आपको मजबूत बनाएंगे, आपको पूरी शक्ति देंगे। तो गरीबदास जी को खूब भारी बहुमत से जिताइए, अपना भविष्य मजबूत बनाइए। एक बार जोर से बोलो, एक बार जोर से मेरे साथ बोलो, एक नए बिहार के निर्माण के लिए, एक नए बिहार के निर्माण के लिए बिहार की धरती को जय बोलो, जोर से जय बोलो, जोर से जय बोलो एक और बार। ये आपकी धरती है, इसको संभालो, इसकी रक्षा करो, अपने वोट की रक्षा करो, अपने अधिकार की रक्षा करो। महागठबंधन के उम्मीदवार को भारी से बहुमत से जिताकर एक नई सरकार लाओ। भूलना मत बहन। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।